The trajectory of a projectile is represented by equation y is equal to under root 3x minus gx square by 2. हमने कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अभी हमें आर्टिकल से क्या क्लियर है कि प्रोजेक्टाइल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के साथ। अब हम इस इक्वेशन को गिवन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो जब हमने इसे इक्वेशन को कंपेयर किया तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3x, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3, और tan थीटा की अंडर रूट 3 वैल्यू कहाँ पे होती है, 60 के ऊपर। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हमारे पास 60 डिग्री। सो थीटा इज ऑफ 60 डिग्री। प्लीज नोट करिए इक्वेशन, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। और आप इसी तरह से हर एक क्वेश्चन में जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसे फाइंड आउट करें। प्लीज नोट डाउन। आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, नॉट अ बिग इशू। अगले दोनों न्यूमेरिकल सिमिलर है, तो प्लीज इन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को कंपेयर करना है विद द गिवन इक्वेशन। वहां से हमने थीटा फाइंड कर लेना है। जो हमारे पास एंगल थीटा आएगा वही हमारे पास होगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस एंगल से हम उस प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्लीज नोट इट डाउन। तीनों न्यूमेरिकल सिमिलर है, कर लीजिए इसे। आप एक पेज के ऊपर हेडिंग देके उसकी हेडिंग दीजिए इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वेरियस इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल। तो फर्स्ट आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, देन उसके बाद जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन वो लिख सकते हो, सो दैट जब आप बाद में कभी इसे रिवाइज करो तो इजी रहे आपको टर्म्स। नोट कर लीजिए। सर हाँ जी, सर थर्ड वाला समझ नहीं आया। थर्ड में हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज y इज इक्वल टू 16x माइनस 5x स्क्वायर बाय 4। इस इक्वेशन को कंपेयर कर दिया उसने x tan थीटा 1 माइनस x बाय r के साथ। तो सबसे पहले इस सेकंड इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन को उसने सिमिलर बनाने की कोशिश की है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। अब इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे क्या है x, तो इससे इसलिए, और सेकंड ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 1, तो हम क्या करेंगे इस गिवन इक्वेशन में से 16x को कॉमन ले लेंगे, सो दैट यहाँ पे हमारे पास 1 बन जाए। तो 16x कॉमन निकाल लिया हमने, तो इक्वेशन बन गई 16x इंटू 1 माइनस एक्स बाय 64 बाय 5। अब इस इक्वेशन को जो हमारे पास बनी है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया तो x बाय आर इज माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू माइनस एक्स बाय 64 बाय 5। कंपेयर करने के बाद r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 64 बाय 5, और r आ गया 12.8 मीटर के।
ठीक है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें उसने जस्ट थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है सो दैट इक्वेशन सिमिलर बन जाए जो हमारे पास ऊपर इक्वेशन। या तो नीचे से कॉमन निकाल लो या ऊपर वाली इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपके पास सेम हो जाएगा, क्योंकि हमने रेंज यस सर। निकालनी है। तो ये क्या बन जाएगा, x tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर tan थीटा बाय r। उस इक्वेशन के साथ इसे कंपेयर कर दो, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हमने निकाला था कि कितना प्रोजेक्टाइल डिस्प्लेस कर रहा है। फाई इज इक्वल टू 2u sin थीटा माइनस gt बाय 2u cos थीटा। तो इसके बेस न्यूमेरिकल है हमारे पास ये। इससे पहले आप नोट कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल को नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करो जल्दी से। जब आप न्यूमेरिकल्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसे अच्छे से ड्रॉ करना। एग्जाम में यही चीजें एंगल की वेरिएशन में हेल्प करती है। जितना आप एक्सप्रेशन के ऊपर वर्क करोगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हर एक चीज को फिजिक्स में स्पेशली एक्सप्लेनेटरी मोड में आपने डिफाइन करना है और एक्सप्लेनेटरी मोड में ही आपने उसको सॉल्व करना है। अभी जो आपका एग्जाम होगा जो सब्जेक्टिव, उसमें आपको प्रोजेक्टाइल चैप्टर आएगा। प्लीज नोट, मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल आएगा और साथ में वेक्टर। 8 को एग्जाम है आपका सब्जेक्टिव, तो उसमें प्रोजेक्टाइल ही आप करके आओगे। प्रोजेक्टाइल एंड वेक्टर, ये दो चैप्टर।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की और चेंज इन वेलोसिटी की। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। We have 2 to 3 minutes only, so please जल्दी से आप इसे रैप अप करें। इनिशियल वेलोसिटी में 2 पॉइंट्स हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन प्रोजेक्शन पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट और बिटवीन कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इन दोनों को एज इट इज ही आपने लिखना है जैसे ये नोट्स में लिखा होगा। रेशियो एक मिनट